हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मार्क्समन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिंटू सर आपको लेके आया हूँ आज 20 नंबर वाली बहुविकल्पी वाली सीरीज। क्या लेके आया हूँ? 20 नंबर वाली सीरीज, जो आपके 20 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं फ्रेंड्स। कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं। कैसे आते हैं फ्रेंड? ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो 20 नंबर वाली सीरीज बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे और आगे ध्यान दे करके उसको सॉल्व करेंगे क्लास 10 के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करो इसको, पहले शेयर करो आप लोग, शेयर। ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि दो संख्याओं का मासा 25 है और लासा कितना है? 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करिए फ्रेंड? दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आ जाइए। दो संख्याओं का मासा 25 है और लासा कितना है? 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो आप फार्मूला लगाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा। क्या होता है फ्रेंड? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा। अब दो संख्याओं का गुणनफल मान लेंगे x, और लासा दिया गया 25 और मासा दिया गया है 50। तो आप क्या करेंगे? 0 रखेंगे। 5 25 और 5 10 2 12, कितना हो गया? 1250। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका आया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं कितनी 100 और 190 हैं, तो उनका मासा और लासा का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात है। तो आ जाइए। क्या कहते हैं? दो संख्याएं दी गई, फिर फार्मूला लगाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। क्या लगाएंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। क्या लगाएंगे? अब दो संख्याओं का गुणनफल मासा इंटू लासा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? 100 और 190। मासा इंटू लासा का क्या पूछ रहा है? गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणा लगा है, तो मासा इंटू लासा। तो कितना हो गया? 19 के बाद कितने जीरो? 3 जीरो। यही हो गया दो संख्याओं का मासा इंटू लासा का गुणनफल। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है, मासा 15 है, तो लासा बताओ। फिर फार्मूला हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो दो संख्याएं का गुणनफल कितना दिया गया? 1200 दिया गया। मासा कितना दिया गया? 15 दिया गया। लासा मान लेंगे x, तो x को रोक लेंगे। कितना हो गया? 1200 बटे 15, 15 8 120। आपका फाइनली जो x का मान आ गया वो कितना आ गया? 80 आ गया। कितना आ गया? 80। आपका आंसर बी सही है। कौन सा सही है बेटा? बी सही है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। बहुत ही प्यारा है। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान इतना है और 9 बराबर 8, सॉरी यहाँ पे q होगा। क्या होगा फ्रेंड? q बराबर 8 है तथा r बराबर 0 है, तो b का मान बताओ। तो आप क्या फार्मूला, समीकरण आपका क्या है? समीकरण है बी क्यू प्लस का r। अब आप क्या करेंगे? a का मान कितना रखेंगे? 72 रखेंगे, बराबर लगाएंगे। बी का मान पूछ रहा है, क्यू का मान कितना रखेंगे? 8 रखेंगे, आर का मान 0 रखेंगे। तो आपका हो जाएगा 72 बराबर 8b। कितना हो जाएगा? 72 बराबर 8b। तो फ्रेंड 72 बराबर 8b, तो b बराबर हो जाएगा 72 बटा 8, 8 नीम 72। तो आपका जो b का मान आ गया वो कितना आ गया? 9 आ गया फ्रेंड। कितना आ गया? 9। तो आपका ऑप्शन नंबर ए
आपका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। पूछ रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। ओके फ्रेंड, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा इंटू लासा। क्या होता है? मासा इंटू लासा। तो कोई ऑप्शन जो होगा मासा इंटू लासा, सी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी सबसे छोटी प्रकृति संख्या है? सबसे छोटी तो कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आपको मालूम है प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9 तक होती हैं। 9 10 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी की बात की जाएगी, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सहे अभाज्य। क्या पूछा है फ्रेंड? सहे अभाज्य गुणनफल। सहे अभाज्य होता क्या है? सहे अभाज्य क्या होता है? जिनका मासा 1 होता है। कितना होता है फ्रेंड? 1 होता है। देखो इसमें कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 पना 35, इसका मासा 7 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 13 चक्कू 52, 13 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 21 चौक 84, 21 हो जाएगा। इसका दोनों का जो 18 और 25 का जो मासा होगा वो कितना होगा फ्रेंड? 1 होगा। देखते हैं 18 एकन 18 और कितना बचा? 15 में 8 गए, 7 7 को घेर लिया 12 18 में, तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 4 बचा, 4 को घेर लिया 7 में, तो 4 एकन 4, कितना बचा? 3 3 को घेर लिया 4 में, 3 एकन 3 1 1 को घेर लिया 3 में, तो 1 3 3। मतलब आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया? 1 आया। तो कहने का मतलब जिसका मासा 1 होता है वही सह अभाज्य होती हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। कौन सा हो गया फ्रेंड? आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी निम्न में से कौन सी यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या कौन सी है? यौगिक संख्या कौन सी है? इनमें से कौन सी यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या बोलें तो भाज्य संख्या। क्या बोल सकते हैं? भाज्य। तो कौन सी है? 21 है। यौगिक को बोलते हैं भाज्य और रूढ़ को बोलते हैं अभाज्य। एक होती है रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या और यौगिक संख्या। रूढ़ होती है अभाज्य और यौगिक होती है भाज्य। क्या होती है? भाज्य। तो आप क्या कह देंगे? क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है संख्याएं 12 15 और 21 का मासा होगा। संख्याएं 12 15 और 21 का मासा होगा तो आप भाग भी द्वारा लगाएंगे, तो 12 का भाग 15 में देंगे, 12 एकन 12, 3 बचेगा, 3 को घेर लेंगे 12 में, 3 चक्को कितनी चला गया? 12 में पूरा चला गया। फिर पुनः 3 को घेरेंगे 21 में, तो 3 सत्ते 21 भी पूरा चला गया। तो आपका जो मासा आ गया फाइनल कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड? 3 आ गया आपका मासा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दशमलव एक दशमलव कितना दिया गया? 1.30। तो ऊपर में संख्या में लिखिए। तो 1 को हटाएंगे कितने जीरो लगाएंगे? दशमलव घटाएंगे 1 2 जीरो आएंगे, जीरो कट गया, आ गया 13/10। 13/10 आपका राइट आंसर होगा पनमे की संख्या में के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 0.6 बार। अब 0.6 बार है, 0.6 बार, तो आप कह देंगे फ्रेंड 0.6 बार 0.6 बार। जब बार को हटाएंगे तो कितना लगाएंगे? 9, काट देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 2/3 इज द राइट आंसर। 2/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन आ जाइए, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है? धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है? तो आप q बराबर मान लेंगे 1। q बराबर जब 1 मान लेंगे, सॉरी विषम कौन सा नहीं है? अब जैसे 8q प्लस 1 तो q बराबर 1 मान लेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 9 तो कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 9। तो ये कैसी हो गई? विषम हो गई। कैसी हो गई फ्रेंड? विषम हो गई। कैसी हो गई? विषम हो गई। इसमें रखेंगे 8 और 4 हो गया ये 12, ये हो गई सम। ये 8 3 हो गई 11, ये हो गई विषम। ये 8 7 हो गई 15, ये हो गई विषम। तो कहने का मतलब आपका जो आंसर करेक्ट होगा, वो होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी 8q प्लस का 4। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेम दिया गया है, विषम कौन सा है? तो 8q। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है फ्रेंड, वो दिया गया है 192 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो आप 192 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 192 के 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 96 दूना 2 2 9 18, 1 बचा 96 हो गए। फिर 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8, दुर्वर 16, फिर 2 से काटेंगे, 24 दूनी 48, फिर 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, फिर 12 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 काटेंगे 1। कितना हो गया? 1 2 3, 2 की पावर कितना हो गया? 6 हो गया, और गुणा 3 की पावर 1 हो गया। 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 का घातांक कितना है? 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है फ्रेंड? 234 में 234 में 234 में 200 थोड़ी टेक्निकल इशू है, वो 1 मिनट। क्वेश्चन को सही शिफ्ट करते हैं पहले, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए 234 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 7 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, नहीं 2 से नहीं कटेगा। किसका पूछा? 3 का पूछ रहा है। तो 3 से 2 1 2 और 2 2 1 सॉरी 2 1 2 और 2 1 2, 2 7 14। अब किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, कट जाएगा। देखो 3 त्रिका 9 और 3 निमा, 3 त्रिका 9, 3 निमा 27, और फिर पुनः 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 13 से कटेगा 1, तो 13 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई फ्रेंड। कितना आ गया? 2 आ गया। जब 13 की पावर 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया, सही अभाज्य संख्याओं का मासा होता है। सही अभाज्य संख्याओं का मासा होता है, मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ, कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 का मान क्या होगा? दुनिया में किसी की भी पावर जब 0 होती है, उसका सदैव मान कितना होता है? 1 होता है। जैसे मान लो 100 की पावर भी 0, तो इसका भी 1, और मान लो x की पावर 0, इसका भी 1। तो इस कहने का मतलब मेरा एक है, दुनिया में किसी की भी पावर जब 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। कुल मिला के आंसर आ गया 2। गलत है, आप यहाँ पे 2 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, या इनमें से कोई नहीं, जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? देखो 4 हो गई, ये परिमेय हो गई। √16 का तोड़ेंगे 4 आ जाएगा, ये भी परिमेय हो गई। 1/√4 का आ जाएगा 1/2, ये भी 4 हो गई। लेकिन जो रूट में संख्या होती है जिसका कोई वर्ग नहीं निकलता है, वही क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से परिमेय संख्या क्या है? निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? तो परिमेय संख्या देखो, इसका निकलेगा 7, इसका निकलेगा 8, शायद यही होगी। ऑप्शन नंबर ए, ये परिमेय हो जाएगी क्योंकि 11 है, ये हो जाएगी 63 है, ये 31 है, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इज द राइट आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 6 पाई बाई
5 पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, बचेगा 6/पाई। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। इज द राइट आंसर। पहला आपका सही आंसर है। क्या कहा गया? पाई एक कैसी संख्या है? पाई जो है एक कैसी संख्या है? पाई जो है एक फ्रेंड वो अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 3 मतलब 1 4 1 4 1 4 होता हुआ चला जाता है, इसलिए इसका मान कितना है? इसलिए कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। आपका बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 प्लस का 3√4 ये कैसी संख्या है? इसको चेक करेंगे तो 6 हो गया, प्लस का 3 हो गया, √4 का 2 निकल आया, तो 6 प्लस का 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया 12। 12 एक आपकी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, कोई बात नहीं दिया गया, ओके फ्रेंड, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ये 20 नंबर वाली सीरीज है, आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसका रिवाइज करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे आपके 20 नंबर वो हमेशा यहीं से पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन का रिवीजन करना है जो एक एक नंबर में आपको पूछे जाएंगे। और 20 नंबर वाली सीरीज का मतलब है जैसे आपका 70 नंबर का मैथ का पेपर होता है या कोई भी सब्जेक्ट का 70 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 50 नंबर सब्जेक्टिव आते हैं, 50 नंबर सब्जेक्टिव आते हैं और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो जो मेरी सीरीज है वो चल रही है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। 50 नंबर वाली जो सीरीज है उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव, जो 20 नंबर वाली सीरीज है वो ऑब्जेक्टिव पर मिलेगी। ठीक, तो आपको हर सब्जेक्ट के, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 50 नंबर व 20 नंबर की सीरीज प्राप्त होंगी। आप लोग अच्छे से रिवीजन करो और अच्छे से अच्छे कोशिश करो कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से पॉइंट समझ में आए। जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ करके बताऊंगा। और इसके आगे रही बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो और कमेंट्स कर करके उसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका साथी सिंटू। थैंक यू, धन्यवाद।